हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, रात हो गई है और टाइम आ गया है सिरप लेने का। ठीक है, सिरप मान ले, दवा मान ले, एनर्जी बूस्टर मान ले, कुछ मान ले। ठीक है, तो आ गया है। और आज हमने जैसे कि बताया था कि रात में 9 चैप्टर को देखेंगे पेपर फर्स्ट का। ठीक है, पेपर फर्स्ट का 9 चैप्टर, और उसका नाम है, देख लीजिए नाम भी, सैंडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखिए काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, और कल भी ऐसे ही आपको, आप मान लीजिए आज 9 हो गया, 10, 11, 12 और 13, ये 4 चैप्टर आपके कल कंप्लीट होंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो 14 भी ऐड हो सकता है, वरना आपका नेक्स्ट डे रहेगा 14, 15 और 16 के आपके 2 पार्ट रहेंगे। पेपर मतलब कि इसका फर्स्ट में रख लेंगे हम लोग थ्योरी पार्ट, सेकंड में रख लेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो आपका ये 2 दिन में, मतलब कि 21 जून को और 22 जून को आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे अगर हो पाया तो। ठीक है, पेपर सेकंड को, और फिर इसके बाद स्टार्ट कर देंगे थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया इस पे, सैंडलर का पूरा नाम था माइकल्स अर्नेस्ट सैंडलर था। ठीक है, तो पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। जितने भी आप बाहर से लोग आते हैं, जितने बाहर से लोग आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी आए हैं, उनका आप लोग पूरा नाम याद कर लीजिए, क्योंकि उनका क्या या तो शॉर्ट नेम दिया गया होता है, या तो फिर आगे पीछे का कुछ ना कुछ दिया होगा, तो पूरा नाम भी याद रखिएगा। आप देखिए, जो इनका जन्म हुआ था वो 3 जुलाई 1861 में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात आती है कि सैंडलर आयोग या सैंडलर कमीशन का किस लिए इसका गठन किया गया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए इसके लिए गठन करा गया था। ठीक है, फिर सैंडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आप ये भी याद रखिएगा कि सैंडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है सैंडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य के रूप में शामिल थे। फिर है सैंडल आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर अपने विचार रखे। फिर सैंडल आयोग ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के कड़े शब्दों में निंदा की थी। ठीक है, 1904 में करी थी, ये भी याद रखिएगा। और फिर है सैंडल आयोग का सुझाव था कि स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने बोला था कि स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम जो है 12 वर्षों का होना चाहिए, तो किसने बोला था? सैंडलर आयोग ने कहा था, यह सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। और इसमें दिया गया है, सैंडलर आयोग का सुझाव था कि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। ज्ञातत्व रहे कि भारत को कई विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय सहित इसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। ठीक है, और जो अभी तक चल रहा है वही है 10 प्लस, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन के 12th के बाद आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। फिर है सैंडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी टेट में हो सकता है पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किसके सुझाव पर हुई थी? तो सैंडलर आयोग के सुझाव पर हुई थी। फिर है माइकल सैंडलर लीडर्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। फिर सैंडलर आयोग ने छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण संचालक की नियुक्ति की सिफारिश की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सैंडलर कमीशन ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और रीडरों की नियुक्ति के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। और सैंडलर कमीशन ने विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर प्रतिनिधि सभा और सिंडिकेट के नाम पर कार्यकारिणी परिषद का गठन करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, किसने किसकी सिफारिश के मतलब कि किसके स्थान पर किसके नाम रखने की सिफारिश करी थी। फिर दिया गया, सैंडलर कमीशन ने सिफारिश की कि परीक्षा, शोध और पाठ्यक्रम के लिए एकेडमिक काउंसिल का गठन किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने सिफारिश बहुत ज़्यादा करी थी। ठीक है, सुझाव भी बहुत ज़्यादा दिए थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा, शोध, पाठ्यक्रम के लिए एकेडमिक काउंसिल का जो
गठन था उसकी सिफारिश किसने करी थी? तो सैंडलर आयोग ने या सैंडलर कमीशन ने करी थी। फिर आगे दिया गया है सैंडलर कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, इनकी सिफारिश कम नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने सिफारिश करी थी, हर जगह ये सिफारिश करते थे और अच्छे काम के लिए थी। ठीक है, तो देखिए ये भी अच्छा काम था कि स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। किसने करी थी? सैंडलर आयोग कमीशन ने। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 1930 की शिक्षा संबंधी नीति एवं 1970 के सैंडलर आयोग के सुझावों के बाद क्या क्या हुआ वो दिया गया है यहाँ पे। 1960 में मैसूर विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, 1980 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आप लोग ईयर याद रखिएगा, जरूर से जरूर आ सकता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ही आएगा, या फिर सिंगल भी दे सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट्स भी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है सैंडलर कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1930 तक देश में 30 विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो 30 से याद रखिएगा, 1930 तक की कितने विश्वविद्यालय? 30 विश्वविद्यालय। फिर सैंडलर आयोग ने सिफारिश की कि इंटर एवं उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए। ठीक है, और फिर इस पे दिया गया है सेकेंड लास्ट पॉइंट, सैंडलर कमीशन का सुझाव था कि प्रत्येक विद्यालय में एक कुलपति होना चाहिए। और फिर सैंडलर आयोग का सुझाव था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को कार्य के भार को कम करने के लिए ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे, मतलब कि वन लाइनर पॉइंट्स मान सकते हैं पूरे। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कितने सदस्य थे? 7, 9, 11 या फिर 16? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 सदस्य थे। फिर है सैंडलर आयोग या सेलुलर कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर लीडर्स विश्वविद्यालय आयोग, ब्रिटिश विश्वविद्यालय आयोग या फिर एलिजाबेथ विश्वविद्यालय आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 3, और इसमें दिया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की मतलब कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1856, 24 जनवरी 1857, 15 जनवरी 1868 या फिर 5 जनवरी 1847? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 24 जनवरी 1857 में हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रेषित किया? 1901 में या फिर 1909, 1919 या फिर 1923 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1919 में आया था। चलिए फिर आगे देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने किन किन विषयों पर अपने सुझाव दिए? अध्यापक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें दिए गए सैंडलर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किन किन प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही है? सरकार, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के प्रतिनिधि या फिर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। ठीक है, फिर है माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया? सैंडलर कमीशन या फिर कोठारी आयोग या फिर मुदालिया कमीशन या फिर सर्जन रिपोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सैंडलर कमीशन ने दिया था ये। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें दिया गया सैंडलर कमीशन ने अध्यापक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर पर किस विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन दिए गए अधिगम शास्त्र या फिर वाणिज्य शास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र या फिर दर्शन शास्त्र?
और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, आप देखिए एक कथन आया है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है। जिस प्रणाली में शिक्षा व्यक्ति अपनी मातृभाषा को सही तथा धारा प्रवाह रूप में लिख बोल नहीं सकता, वह शिक्षा प्रणाली अनुचित है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, मुदालियर आयोग का, या फिर सैंडलर आयोग का, या फिर साजन आयोग कमीशन का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सैंडलर आयोग का है ये। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय में कला व विज्ञान से विभाग कब खोले गए? 1914 में, 1916, 1919 या फिर 1921 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1916 में। फिर है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914, 1919, 1924 या फिर 1929 में? तो ये तो सबको पता है, 1914 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से सरकार को किसने अवगत कराया? आशुतोष मुखर्जी, या फिर B.N. झा, या फिर S.M. बनर्जी, या फिर ममता पांडे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आशुतोष मुखर्जी है, यहाँ पे मुखर्जी होगा वैसे तो। सैंडलर आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित क्या सुझाव दिए? इन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, या फिर इन्हें माध्यमिक शिक्षा के दायित्व से मुक्त किया जाए, या फिर A एंड B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों हो जाएंगे इसके ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और इसमें दिया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए गठित आयोग के 2 भारतीय सदस्यों में आशुतोष मुखर्जी के अलावा और कौन था? S.N. बनर्जी, जियाउद्दीन अहमद, ममता पांडे, या फिर राजा राममोहन रॉय? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जियाउद्दीन अहमद। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सैंडलर कमीशन, मुदालियर आयोग, या फिर कोठारी आयोग, या फिर हंटर आयोग? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सैंडलर कमीशन का गठन किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर माइकल सैंडलर लीडर्स विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? कुलपति, उप कुलपति, निर्देशक, या फिर प्रोफेसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उप कुलपति। फिर है सैंडलर आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर माइकल सैंडलर, या फिर एनी सैंडलर, जॉन सैंडलर, या फिर मैकाले सैंडलर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर माइकल सैंडलर। फिर है सैंडलर आयोग का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1917 से 29, या फिर 1917 से 24, 1917 से 19, या फिर 1917 से 32? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 से 1919। फिर है सैंडलर आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा का समय कितना तय किया गया? 6 वर्ष, 9 वर्ष, या 12 वर्ष, या फिर 21 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 वर्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, सैंडलर आयोग ने स्नातक शिक्षा कितने वर्षों की निर्धारित की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 4 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें दिया गया सैंडलर आयोग ने किस प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन दिया गया है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। फिर है 1857 में निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं खोला गया? पंजाब विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, या फिर मद्रास विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न विश्वविद्यालय के खुलने को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। विश्वविद्यालय, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ गलत है, ये ईयर गलत दिया गया होगा। 1857 में निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं खोला गया था, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर ईयर ही गलत है कुल मिला के यहाँ पे, या फिर 1957 होगा। चलिए खैर, बट ये है कि गलत है ये वाला। ठीक है, और इसमें दिया, देखिए दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय,
मैसूर विश्वविद्यालय या फिर बनारस विश्वविद्यालय। और ये यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं 1916 या फिर 1882 या फिर 1887। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है फर्स्ट ही रहेगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1916। पंजाब विश्वविद्यालय बी का हो जाएगा सेकंड। पंजाब विश्वविद्यालय सी का हो जाएगा 1882 और डी का हो जाएगा बनारस विश्वविद्यालय 1887। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और इसमें दिया गया 1916 से 1921 के मध्य कितने विश्वविद्यालय खोले गए? 5, 7, 9 या फिर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 विश्वविद्यालय खोले गए। फिर दिया गया है क्वेश्चन, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर बनारस विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। फिर है सैंडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में विभक्त है? 12, 13, 10 या फिर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैंडलर, एडम, विलियम हंटर या फिर मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन माइकल सैंडलर। फिर लास्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया गया सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917, 1919, 1918 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1917। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर और ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके बाद 9 के बाद कल 10, 11, 12, 13 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं कि आपका जो पेपर सेकंड है उसके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वाली का बता रहा हूँ मैं, पेपर सेकंड में जाइएगा, बीएड 4th सेमेस्टर पेपर सेकंड, उस पर आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और पेपर फर्स्ट जो मैं स्टार्ट, ये इजी मतलब कि एग्ज़ाम टाइम गोल्ड है, इसका जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी भी मैं बना दूंगा, और जो पेपर 3rd और 4th होगा उसकी भी मैं अलग से बना दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेगी। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चंस आपको हर तरीके के इस पे मिल जाएंगे, डीप से डीप क्वेश्चन और इजी से इजी हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम टाइप में ऐसा भी होता है कि ईजी क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत हो जाते हैं, और जो हम लोग सोचते नहीं हैं वही गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।